हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज भी गाँव आदि में अगर कोई व्यक्ति गांव से दूर खेतों बागों आदि में हो या किसी सुनसान जगह पर हो तो कुछ भी खाने से पहले उस खाने वाले वस्तु का कुछ भाग उस जगह पर गिरा देता है, यानी चढ़ा देता है, ताकि उसके सिवा अगर वहाँ कोई है, जैसे कि कोई न दिखने वाला प्राणी, प्रेत आदि, तो वह उसे ग्रहण कर ले। गंवई लोग गांव के बाहर अगर कहीं सुनसान क्षेत्र में होते हैं या किसी ऐसे क्षेत्र में जहां उनको लगता है कि यहां आसपास में कोई अदृश्य आत्मा हो सकती है, तो वे लोग जब भी सुरती तंबाकू आदि बनाते हैं तो खाने से पहले थोड़ा सा उस अदृश्य आत्मा के लिए गिरा देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर सुरती नहीं चढ़ाएंगे तो अदृश्य आत्मा नाराज़ होकर उनको परेशान कर सकती है। सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ। कई बार कितने ग्रामीणों को एकांत में सुरती मसल कर बिना चढ़ाए खुद खाने की सज़ा मिल चुकी है। जी हाँ, आसपास का प्रेत उन लोगों को कभी कभी तो पटक कर मारा है या बहुत परेशान किया है, और कभी कभी तो ऐसे लोगों को उस खिसियाए भूत से अपनी जान बचाने के लिए सुरती का पूरा पत्ता ही चढ़ाना पड़ा है, और साथ में लंगोट आदि भी। सुरती यानी तंबाकू का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इस कहानी का सही सूत्रधार सुरती ही है। अगर उस समय इस सुरती ने अपना कमाल नहीं दिखाया होता तो शायद यह कहानी कभी जन्म ही नहीं लेती। चीनी मिल में हमारे गांव के खमसेर पंडित जी के साथ ही अन्य कई भारतीय भी नौकरी करते थे। एक बार खमसेर पंडित जी ने उस चीनी मिल में काम करने वाले अपने कुछ भारतीय दोस्तों से कहा कि क्यों न हम लोग एक बार हिमालय की यात्रा पर हिमालय के दर्शन करने के लिए चलें। मुझे बहुत ही इच्छा है कि हिमालय की सैर करूं, 1 या 2 हफ्ते हिमालय में रहकर हिमालय वासियों से मिलूं, उनके रहन सहन देखूं, और साथ ही अपने दादाजी से बराबर सुनते आया हूं कि हिमालय में यति यानी हिम मानव के साथ ही बहुत सारे विलक्षण जीव रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं तो अपने दादाजी से सुन रखा हूं कि हिमालय की कंदराओं में आज भी बहुत सारे संत पूजा पाठ करते हैं, धुएं रमाए हुए और समाधि में लीन देखे जा सकते हैं। उन्होंने आगे भी यह बताया कि हिमालय में सिद्ध महात्मा लोग रहते हैं, जिनके दर्शन मात्र से सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हिमालय में दिव्य औषधियाँ पाई जाती हैं, जिनके दर्शन या स्पर्श मात्र से ही बड़े बड़े रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। उन्होंने अपने साथियों को बताया कि कैसे एक बार उनके दादाजी ने अपने कुछ साथियों के साथ हिमालय में गए हुए थे। उनके एक साथी को कोई असाध्य चर्म रोग था, पर पता नहीं हिमालय में उसके पैरों आज से ऐसी कौन सी दिव्य औषधि टकराई कि 2 से 3 दिन में उसका असाध्य चर्म रोग ठीक हो गया। खमसेर पंडित जी की यह अलौकिक बातें सुनकर उनके 4 साथी हिमालय की यात्रा के लिए तैयार हो गए। आज हिमालय भले ही अतिक्रमण का शिकार हो रहा है, लोग वहाँ भी गंदगी फैला रहे हैं, उस दिव्य क्षेत्रों को प्रदूषित कर रहे हैं, पर इस घटना यानी 75 से 80 साल पहले के समय हिमालय की दिव्यता, सौंदर्य, स्वच्छता, स्वर्गिक आनंद का बोध कराती थी। हिमालय की आबो हवा में सांस लेना अपने आप में स्फूर्ति भर देता था, मन में आनंद का संचार कर देता था। मानव की क्रूरता, स्वार्थ की आलोचना करते समय अक्सर चिंतक लेखक बहक जाता है। अच्छा हो कि हम लोग सीधे कहानी की ओर चले, नहीं तो कहानी बतानी कहानी है और हम मानव के अमानव रूप का वर्णन करने में लग जाएंगे। खमसेर पंडित जी अपने 4 अनुभवी बहादुर साथियों के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल गए। उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में कई हफ्ते बिताए और बहुत सारी अलौकिक विस्मय भरी बातें घटनाएं देखी। रोंगटे खड़ी कर देने वाली यह घटना आज भी मेरे जहन में वैसे ही मौजूद है जैसे मैंने उन पंडित जी से 20 से 25 वर्ष पहले सुन रखी है। पंडित जी ने बताया कि एक दिन में बहुत ही सुबह अपने साथियों के साथ हिमालय के एक छोटे शिखर पर चढ़ रहे थे, तो लगभग 300 मीटर की दूरी पर उन लोगों को एक बहुत ही विशाल मानव दिखाई दिया। उन्होंने जैसा कि अपने दादाजी से सुन रखा था कि हिमालय में विशाल मानव, जिन्हें यत या हिम मानव कहते हैं, घूमते रहते हैं। उन्होंने उस विशाल मानव को देखकर बहुत ही कौतूहल हुआ और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हम लोग छिपा कर इस महामानव का पीछा करते हैं।
और इसके बारे में कुछ बातें पता करते हैं। फिर क्या था, उस विशाल मानव का पीछा करने के चक्कर में ये लोग हिमालय की उस पहाड़ी पर कब बहुत ही ऊपर चढ़ गए और लगभग दोपहर भी हो गई। इन लोगों को पता ही नहीं चला। वह विशाल मानव भी बहुत दूर होते हैं, कहीं गायब हो गया या किसी गुफा में प्रवेश कर गया। खमसेर पंडित जी के एक साथी ने कहा कि हम लोग काफ़ी ऊपर चढ़ आए हैं और काफ़ी समय भी हो गया है। भूख भी सताने लगी है और अत्यधिक प्यास भी। साथ ही हम लोगों के पास न कुछ खाने को है और न ही पानी है। फिर क्या था, अब वे लोग उस पहाड़ी पर पानी की तलाश में कुछ खाद्य फलों की तलाश में आसपास भटकने लगे। अचानक उन लोगों को आभास हुआ कि वे लोग रास्ता भटक गए हैं। यह आभास होते ही सबकी सांस अटक गई। अब क्या किया जाए, किधर जाया जाए। एक पेड़ के नीचे वे लोग बैठकर भगवान से गुहार करने लगे कि काश कोई आ जाए और उन्हें रास्ता दिखा दे। पर शायद वो लोग गलती से ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे जहाँ किसी अन्य मनुष्य का नामो निशान नहीं लग रहा था। धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी और भूख प्यास से इन लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। अब कुछ चमत्कार ही इन्हें बचा सकता था। खैर, इनके साथ ही इनके चारों साथी बहुत ही हिम्मती थे। उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को हिम्मत और धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। खमसेर पंडित जी ने कहा कि हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास है और ज़रूर हम लोग इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। अचानक इनके एक साथी ने अपनी सुरती वाली थैली टटोली और उसमें से सुरती निकालकर उसमें चूना मिलाकर मसलते हुए कहा कि दिमाग काम नहीं कर रहा है तो क्यों न सुरती का आनंद लिया जाए। इतना कहकर वह सुरती को मसलने लगा। सुरती को मसलने और ठोकने के बाद परंपरा अनुसार, अपनी आदत अनुसार उसने अपने साथियों को सुरती देने से पहले थोड़ी सी सुरती वहाँ यह कहते हुए गिरा दिया कि जय हो यहाँ के भूत प्रेत बाबा आदि, कृपया ग्रहण करें और हम लोगों की भूल को क्षमा करते हुए हमें राह दिखाएं, हमें घर पहुँचाएँ। जी हाँ, उस चढ़ाई हुई सुरती ने अपना काम कर दिया। अचानक वहाँ बहुत ही भयानक और तीव्र हवा चली और आसपास के छोटे छोटे पेड़ अजीब तरह से एक दूसरे से टकराए और एक विशाल भूत काया प्रकट हो गई। वह काया देखने में तो इंसान जैसी ही थी, पर आकार प्रकार में एकदम अलगजो उसके प्रेत होने की पुष्टि कर रही थी। खमसेर जी और उनके साथी डरे नहीं, अपितु हाथ जोड़कर अभिवादन की मुद्रा में उस विशाल काया की ओर देखने लगे। खमसेर जी और उनका कोई साथी कुछ बोले इससे पहले ही वह विशाल काया तड़प उठी। बहुत दिनों के बाद कुछ खाने को मिला है, तुम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद उस विशाल काया ने कहा कि मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में चाहकर भी किसी का नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसके बाद वह प्रेत काया वहाँ से जाए इससे पहले ही खमसेर पंडित जी ने कहा कि हे भूतनाथ, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, कृपया हमें नीचे तक बस्ती में जाने का मार्ग बताएं। खमसेर पंडित जी की बात सुनकर वह प्रेत पहले तो हंसा, फिर अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा कि मैं तो खुद ही भटक गया हूँ, सालों हो गए हैं इस क्षेत्र में निकलने की कोशिश कर रहा हूँ पर खुद ही नहीं निकल पा रहा हूँ। उसने आगे कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, बहुत पहले इस क्षेत्र में आया था। एक गुफा में एक महात्मा जी की सेवा में लग गया था क्योंकि मुझे सिद्धियाँ प्राप्त करनी थी। एक दिन मुझसे एक घिनौना अपराध हो गया। मैंने महात्मा जी के समाधि में जाने के बाद धीरे से उठा और उस गुफे से बाहर आ गया। गुफे से बाहर आने के बाद अपनी थोड़ी सी शक्ति जो मुझे प्राप्त हुई थी उसके बल पर आसपास अपने तपोबल से नज़र दौड़ाई। मुझे पास में ही किसी भूतनी के होने का अभ्यास हुआ। मैंने अपनी शक्ति उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे एक सुंदर युवती में परिवर्तित कर दिया। फिर मैं उसके साथ विहार करने लगा। मैं विहार में इतना लीन था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे महात्मा गुरुजी मेरे पास आ गए। अचानक मुझे अभ्यास हुआ कि मेरे गुरुजी गुस्से में जल रहे हैं। मैं कांपने लगा और इशारे में उस भूतनी को भागने के लिए कहा। कुछ बोलूं इससे पहले ही मेरे गुरुजी बोल होते हैं, नीच ब्राह्मण, तूने ब्राह्मण का तपोशक्तियों का अनादर किया है, तो जीने का अधिकारी नहीं है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम भी मनुष्य योनि त्याग कर प्रेत हो जा। गुरुजी के इतना कहते ही मेरा शरीर जलने लगा और मैं कुछ कर पाता इससे पहले ही मनुष्य योनि त्याग कर प्रेत योनि में आ गया। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि तू आसपास के क्षेत्र में ही भटकता रहेगा और अपने किए की सज़ा भुगतता रहेगा। और इतना कहकर गुरुजी गुफा में प्रवेश कर गए। फिर मैंने कई बार सोचा कि गुफा में जाकर अपने गुरु से क्षमा मांगूं, पर जब भी उस गुफा की ओर बढ़ने की कोशिश करता हूं शरीर जलने लगती है और कोई बड़ी शक्ति मुझे गुफा में प्रवेश नहीं करने देती। इसके बाद उस ब्रह्म पिशाच ने कहा कि शायद आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाएं।
उसने कहा कि अगर आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाएंगे तो आप लोगों की जान अवश्य बच जाएगी, क्योंकि गुफा में बहुत सारे सिद्धि अतिसिद्धि महात्मा रहते हैं। वे लोग अपने तपोबल से आप सबको नीचे बस्ती में पहुंचा सकते हैं। इसके बाद उस ब्रह्म पिशाच ने कहा कि निडर होकर मेरे साथ आइए, मैं गुफा का द्वार दिखाता हूँ। फिर क्या था, बिना कुछ बोले या दिमाग पर जोर डाले हम लोग उस प्रेत के पीछे हो लिए। कुछ दूर चलने के बाद हमें ऊंचाई पर एक गुफा आकृति दिखाई दी। उस प्रेत ने बताया कि थोड़ा ऊपर जो एक छेद दिख रहा है, आप लोग उससे गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करें। हम सभी लोग उस प्रेत की बात सुनकर हतप्रभ हो गए। हम लोग कोई छोटे मोटे जीव, सांप बिल्ली आदि हैं क्या, इस पतले छेद में अंदर जा पाएंगे? शायद वह ब्रह्म प्रेत हमारे मन की बात जान गया। उसने अट्टहास किया और बोला, अरे डरिए मत, यह अलौकिक द्वार है। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पुण्य किया है या अच्छे इंसान होंगे तो इस पतले छेद में के पास पहुंचकर प्रार्थना करने पर, नमस्कार करने पर यह छेद अपने आप लोगों को मार्ग दे देगा, यानी बड़ा चौड़ा हो जाएगा। हम साथियों ने इशारे में एक दूसरे की सहमति लेकर उस पतले छेद के पास पहुँचे। फिर क्या था, हम लोग झुककर उस छेद को प्रणाम किए। अरे यह क्या चमत्कार हो गया, और वह पतला छेद एक बड़े आकार में बदल गया। फिर हम लोगों ने उस प्रेत महानुभाव को नमस्कार कर विदा करते हुए उस गुफा में प्रवेश कर गए। अनोखी, अद्भुत अलौकिक स्वर्गिक गुफा, जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता। गुफा में हम लोग ज्यों-ज्यों अंदर बढ़ते गए, हम लोगों की थकावट, डर छू मंतर होते गए। एक ऐसा आनंद जो शायद आनंद की पराकाष्ठा हो। अब भले ही हम लोगों के साथ जो भी पर हमारा मनुष्य जन्म सफल हो गया था। हम लोगों को इस बात का भी गर्व हो रहा था कि वास्तव में हम लोग अच्छे इंसान हैं, तभी तो इस गुफा में अंदर आने के लिए मार्ग दिया गया। खैर, मैं भी इस अनोखी रहस्यमयी सभी सुखों को देने वाली दिव्य गुफा में रहना चाहता हूँ और परम आनंद की प्राप्ति करना चाहता हूँ। मैं ऐसे करूँ, इससे पहले मेरा फर्ज यह भी है कि मैं अपने पाठक महानुभावों के लिए इस कहानी को पूरा करूं। गुफा में और कुछ अंदर जाने पर अचानक इन लोगों को रुकना पड़ा, क्योंकि सामने से इन्हें जंगली हिंसक पशु आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कभी उफनती नदी इन्हें बहा ले जाने का प्रयास कर रही थी, तो कभी प्रज्वलित आगे बढ़ती अग्नि इन्हें जलाने का। पर यह सब माया जैसा ही लग रहा था, क्योंकि वह न हिंसक पशु इन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे और ना ही नदी इन्हें भिगो रही थी और ना ही अग्नि इन्हें जला रही थी। इस हिम्मती दल ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर और आगे जाने पर एक महात्मा दिखे, जिनका शरीर दिव्य था। पूरे शरीर से आभा निकल रही थी, मस्तक सूर्य जैसा चमक रहा था। चेहरे पर एक अतुल्य रहस्यमय मुस्कान तैर रही थी और वे दिव्य महात्मा धीरे धीरे चहलकदमी कर रहे थे। हम लोग सहम गए और हाथ जोड़कर जहाँ थे वहीं खड़े हो गए। फिर क्या हुआ कि उस दिव्य महात्मा ने हमें और अंदर आने के लिए कहा और बिना कुछ बोले गुफा में एक तरफ बैठ जाने का इशारा किया। उस गुफा की सबसे रहस्य अलौकिक बात यह थी कि जिस किसी को जितनी जगह चाहिए थी वह अपने आप मिल जाती थी। अरे यह क्या, जो ही हम लोग बैठने लगे, पता नहीं कहाँ से हमारे बैठने वाली जगह पर खूबसूरत व आरामदायक बिस्तर बिछ गए। फिर उस महात्मा की सौम्य आवाज़ सुनाई दी, मनुज श्रेष्ठ, लगता है कि आप लोग रास्ता भटक गए हैं और काफ़ी देर से परेशान हैं। आप लोगों को भूख और प्यास भी खूब लगी है। आप लोगों को रास्ता बताने से पहले हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आप अतिथियों की सेवा करो। इतना कहने के बाद उस महात्मा जी ने वहीं पास में उगी तुलसी माता के कुछ पत्तों को तोड़ा और हम पांचों के सामने रख दिए। फिर क्या था, एक नया रहस्यमयी चमत्कार। मिनटों नहीं लगे उस तुलसी के पत्ते को थाली, गिलास, स्वादिष्ट व्यंजनों में तब्दील होने में। सबसे अनोखी बात यह थी कि हम सबकी थाली में अलग अलग व्यंजन थे, यानी हमारे मन में उस समय जो खाने की इच्छा हो रही थी उन्हीं व्यंजनों से हम लोगों की थाली भरी पड़ी थी। फिर क्या था, उस दिव्य आत्मा का आदेश मिलते ही हम लोगों ने छछक कर खाना खाया। दिव्य प्रसाद का आनंद उठाकर पूरी तरह से तृप्त हो गए। भोजन करने के बाद उस महात्मा जी ने कहा, इस गुफा में बहुत सारे महात्मा समाधि, पूजा पाठ में लीन हैं। आप लोग अब इस गुफा में इससे आगे नहीं जा सकते। मैं तो इन दिव्य गुरुओं का एक छोटा सा सेवक मात्र हूँ, जो इन सब की सेवा में लगा रहता हूँ। उस दिव्य आत्मा ने यह भी बताया कि वे काशी के पास रहने वाले हैं और बचपन में ही संसार त्याग कर हिमालय में आ गए थे, और काफ़ी भटकने के बाद एक दिन महात्मा उन्हें इस गुफा में लेकर आए। तब से वे वहीं हैं और महात्माओं की सेवा में लगे हुए हैं।
उन्होंने आगे बताया कि उन्हें इस गुफा में आए लगभग 500 साल से अधिक हो गए हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि अब आप लोगों को यहाँ से फ़ौरन निकलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी अन्य गुरु महात्मा की नज़र आप सब पर पड़ी तो आप लोग भस्म भी हो सकते हैं, क्योंकि न चाहकर भी कोई आम इंसान प्राणी इन दिव्य महात्माओं के दिव्य नेत्र से जलने से नहीं बच सकता। हम लोग कुछ बोलें इससे पहले ही उस महात्मा ने कहा कि आप लोग आंख बंद करें। हम सभी लोग उस दिव्य महात्मा के आदेश का पालन करते हुए अपने नेत्र को बंद कर लिया। फिर उस महात्मा की आवाज़ आई, अब आप लोग अपनी आंखें खोलो। चमत्कार, अद्भुत, अविस्मरणीय चमत्कार। जब हम लोगों ने आँख खोली तो अपने आप को हिमालय क्षेत्र में उस बस्ती के पास खड़े पाया जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे। कहानी ख़त्म हुई। आप भले माने या न माने, बहुत सारे चमत्कार, रहस्यमय बातें जिन पर विज्ञान का बस नहीं चलता। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।